हेलो एवरीवन, मैं मेहदुल शेख फ्रॉम एडोराइजन प्राइवेट लिमिटेड। आज का जो टॉपिक है वो MBBS इन नेपाल एंड MBBS इन बांग्लादेश के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दोनों कंट्री हमारे एकदम नेबर में ही हैं, राइट। एकदम बॉर्डर टच करता है इंडिया के साथ, ऑलमोस्ट सेम कल्चर है, फूड हैबिट से लेके, लैंग्वेज से लेके, डिजीज़ से लेके, वेदर से लेके, बुक से लेके, करिकुलम पूरा मैच करता है इंडिया के साथ ही। तो बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि अगर बांग्लादेश जाना है तो नेपाल क्यों नहीं जाना, और अगर नेपाल जाना है तो बांग्लादेश को क्यों ना कंसीडर करें। यही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं पहले डिससिमिलैरिटीज़ को हाईलाइट करूँगा, लास्ट में मैं सिमिलैरिटीज़ को हाईलाइट करूँगा, एंड एंड ऑफ द वीडियो आपको आइडिया हो जाएगा अगर MBBS करना है तो कौन सा कंट्री करना है इन दोनों में से। तो चलिए शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट आपका ये रहेगा कि प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करते रहना जैसे आप करते हैं, और उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड इसको शेयर कीजिए उन सारे स्टूडेंट और पेरेंट के साथ जो अभी MBBS इन बांग्लादेश और MBBS इन नेपाल में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि किस में एडमिशन लेना है। दोस्तों, अभी जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ, इस टॉपिक में मैं उन सारे पॉइंट्स को बारीकी से ध्यान रखा है जो कि ना 18 नवंबर न्यू गैजेट के तहत हमारे इन सारी कंट्रीज़ में लागू होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं MBBS इन नेपाल वर्सेस MBBS इन बांग्लादेश। तो ड्यूरेशन क्या है? 4.5 साल प्लस 1 साल का इंटर्नशिप मैंडेटरी आपको नेपाल में करना पड़ेगा, और बांग्लादेश में 5 साल प्लस 1 साल का इंटर्नशिप, और इंडिया में आके आपको फिर से करना पड़ेगा। नेपाल में क्या होता है दोस्तों, आपका ईयर गैप चाहे 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल, इवन 4 साल का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो परसेंटेज बैरियर एज वेल। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% भी है तब भी आपका एडमिशन हो सकता है। ऑन द कंट्रारी, अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में 1 साल से ज़्यादा ड्रॉपर को लेता ही नहीं है। लेट्स अज्यूम कि अगर आप एडमिशन 2021 सेशन में ले रहे हैं तो बांग्लादेश कहता है आपका +2 या तो 2021 में हो या मैक्स टू मैक्स 2020 में हो, इससे पुराना बैच इसको लेते ही नहीं है। और दूसरा चीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 60%, पर्टिकुलरली बायोलॉजी में 60% तो मैंडेटरी है। नेपाल का अलग ही एक पॉपुलैरिटी है इस मामले में कि भाई नेपाल जाने के लिए ना हमें कोई पासपोर्ट लगता है ना कोई वीजा लगता है। ऑन द अदर हैंड, बांग्लादेश में जाने के लिए पासपोर्ट भी लगता है और उस पर एक वीजा का स्टैम्प भी चाहिए। ये भी एक बात है जो हमें ध्यान रखना है। जब हम नेपाल की कंपैरिजन बांग्लादेश से करें तो दोस्तों हमको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा, पेशेंट फ्लो दोनों कंट्री में अच्छा है, बट नेपाल का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 3 करोड़ है, बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्स 17 करोड़ है, राइट। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि मुझे नेपाल के किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ के जो MEC मेडिकल एजुकेशन कमीशन का जो CE करके एग्जाम होता है, उस एग्जाम में आपको रैंक करना पड़ेगा, तभी जाके आपको BP कोइराला, IOM या वहाँ पे जो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस जैसे हैं उसमें एडमिशन आपको मिल सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप बांग्लादेश में कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो उसमें हमें कोई एग्जाम तो देना नहीं पड़ेगा, बट हमारा 12th में परसेंटेज एटलीस्ट 95 एंड अबव होना चाहिए, तब जाके वहां पे एडमिशन मिलता है। क्योंकि बांग्लादेश में सार्क कोटा के थ्रू एडमिशन होता है जिसमें सिर्फ 26 जो सीट है वो इंडियन स्टूडेंट के लिए अलॉटेड है। तो देखिए, हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात तो अभी कर लिया, अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन नेपाल एंड बांग्लादेश। नेपाल में टोटल 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 10 मेडिकल कॉलेज काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और 6 मेडिकल कॉलेज त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो टोटल 22 मेडिकल कॉलेज नेपाल के अंदर है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में मोर देन 105 मेडिकल कॉलेज है, 105 मेडिकल कॉलेज है बांग्लादेश में। सारे मेडिकल कॉलेजेस 5 यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड है। एक ढाका यूनिवर्सिटी, दूसरा चिटागोंग यूनिवर्सिटी, तीसरा राजशाही यूनिवर्सिटी, चौथा सिलेट यूनिवर्सिटी, 5वां शाहजालाल यूनिवर्सिटी। एक अमेजिंग फैक्ट शायद आपने कहीं पे पढ़ा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, वो ये है दोस्तों कि आज NMC बोलता है गैजेट के थ्रू हर कंट्री में उसी मेडिकल कॉलेज से आपको इंटर्नशिप करना है। तो दोस्तों, नेपाल में जिस कॉलेज से आप इंटर्नशिप करेंगे उसमें आपको इंटर्नशिप के ड्यूरिंग आपको पैसा नहीं मिलेगा, बट
बांग्लादेश में मेडिकल कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपको 15 से लेके 25,000 पर मंथ आपको इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में पैसा देगा। अब हम बात करते हैं एफएमजी पासिंग परसेंटेज की। तो दोस्तों एफएमजी पासिंग परसेंटेज नेपाल का अप्रॉक्स 25 to 30% है, वेयर एज बांग्लादेश का जो एफएमजी पासिंग परसेंटेज एवरेज की अगर बात करूं 2012 से लेके 14, 15 से लेके 18, 2019 एंड 2020 का अगर टोटल एवरेज करूं तो देखिए दोस्तों बांग्लादेश का जो एवरेज पासिंग परसेंटेज इट इज मोर देन 40%, इट इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड अगर हम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड देखें तो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर डिफरेंशिएशन में आए तो हाँ दोस्तों आप लोग वेट कर रहे होंगे फीस बताइए सर। तो फीस देखिए नेपाल में अगर कोई भी कॉलेज में हम एडमिशन लेंगे तो हमारा जो फीस हमारे बजट रहना चाहिए एटलीस्ट 45 lakhs एंड इट कैन गो अप टू 75 lakhs। वेयर एज बांग्लादेश में जो बजट शुरू होता है वो 24 साढ़े 24 लाख से शुरू होके दैट गोज मैक्सिमम अप टू 40 lakhs। तो ये डिफरेंस है दोस्तों बांग्लादेश और नेपाल के बारे में। देयर आर सम सिमिलैरिटीज जो कि मैं अभी हाईलाइट करने वाला हूँ। तो दोस्तों चाहे आप एडमिशन नेपाल में ले या बांग्लादेश में ले, हमें ये समझना पड़ेगा कि टोटल फीस का जो अप टू 50% मतलब हो सकता है 30%, हो सकता है 40% और 50% तक टोटल अमाउंट का फर्स्ट ईयर ही देना पड़ेगा। एडमिशन लेटर दोनों कंट्री तो इशू कर देता है बट तब तक आपका सीट कंफर्म नहीं माना जाता है जब फर्स्ट ईयर में से जो सीट बुकिंग अमाउंट है वो हम जमा नहीं करते। दोनों कंट्री का जो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं वो लोग सब हिंदी भी बोल लेते हैं और इंग्लिश भी बोल लेते हैं। दोनों कंट्री का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो पूरा इंग्लिश है। दोनों कंट्री का जो वेदर है ना ठंड ज़्यादा पड़ता है ना गर्मी। आप समझ लीजिए दोनों कंट्री में वेदर सेम है तो डिजीज सेम है, डिजीज सेम है तो कहीं ना कहीं वही मेडिसिन, वही पेशेंट, वही डिजीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा विच इज़ वेरी इजी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। दोनों कंट्री का रीचेबिलिटी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आप चाहे बांग्लादेश जाए चाहे आप नेपाल आए, हर फेस्टिवल हर फंक्शन में आपके बच्चे आपके घर में मिल जाएगा। और तो और दोनों कंट्री में आपको इंडियन प्रोफेसर भी मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए। इवन जो बुक्स हैं वो भी इंडियन ऑथर्स का बुक वहाँ पे चलता है तो आपको कुछ अलग मिलेगा ही नहीं। फूड हैबिट की बात करूँ दोस्तों, कल्चर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं दोनों कंट्री का ऑलमोस्ट सेम है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, पॉकेट मनी आप जो सोचते हैं बाहर में जाने के लिए तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा दोनों कंट्री का ऑलमोस्ट सेम है। और अच्छी बात क्या है दोस्तों, जैसे इंडिया में क्या होता है, एक दायरा होता है, एक बाउंड्री होता है जहाँ पे आपके बच्चे का कॉलेज का एक कैंपस होता है, जहाँ पे आपके कॉलेज होता है, हॉस्पिटल होता है और हॉस्टल होता है, वो कैंपस के अंदर ही होता है। तो आप समझ लीजिए बांग्लादेश और नेपाल में भी ऐसा ही है दोस्तों। आपके बच्चे को बाहर जाना ही नहीं है क्योंकि सारा चीज़ एक ही कैंपस के अंदर है। बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल आपको अलग अलग मिलेगा। एवरीथिंग इज अंडर द CCTV कैमरा एंड द गार्ड्स आर देयर। अगर आप कभी भी सोच रहे हो विथ फैमिली के बच्चे के पास जाना है तो आपको पॉकेट की तरफ बहुत ज़्यादा देखना नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भाई 6 महीना पहले टिकट कराइए कि भाई पहले टिकट हमें सस्ता मिलेगा। आपका मन करेगा आप बाई रोड जा सकते हो, बाई ट्रेन जा सकते हो, बाई फ्लाइट जा सकते हो। एंड दिस इज द चार्म अबाउट नेपाल एंड बांग्लादेश। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर एडमिशन इन दिस कॉलेजेस इन दिस कंट्रीज देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ट्रस्ट मी दोस्तों, दीज 2 कंट्रीज आर वेरी प्रॉमिसिंग। सिर्फ आपको यह सोचना है कि मेरा बजट क्या है। अगर बजट आपका 24 लाख से शुरू करके 30 लाख 40 लाख तक है तो बांग्लादेश आपको एक प्रॉमिसिंग कंट्री है। और अगर आपका बजट अप टू 55-60 लाख तक है तो आप समझ लीजिए नेपाल इज़ ए वेरी प्रॉमिसिंग कंट्री। अब बात करते हैं कि अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई 50-60 लाख देंगे तो क्या इंडिया में नहीं पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं दोस्तों, जिसका गवर्नमेंट में नहीं होता हर वो पेरेंट्स सोचता मैं प्राइवेट में कराऊंगा, जिनको इंडिया में करना है। करेक्ट। अब इंडिया में अगर आप सोचते हैं तो मैं बता दूं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इंडिया में जो सबसे सस्ता फीस है वो कर्नाटका के कॉलेजेस के अंदर है, जो कि ना प्राइवेट कॉलेजेस है। मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे फीस ऑलमोस्ट 10.5 लाख रुपए है। मल्टीप्लाई कर लीजिए 4.5 साल से, प्लस लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए आपका हॉस्टल चार्जेस। फर्स्ट ईयर कुछ सिक्योरिटी मनी लेके आपको कम से कम 50 लाख 55 लाख रुपए पड़ ही जाता है। बट इन दैट केस सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा आपका नीट का स्कोर 550 से ऊपर होना ही चाहिए। और जिसका स्कोर इससे कम है तो उसके लिए आप समझ लीजिए आपका यूपी ही सबसे सस्ता फीस पड़ेगा दोस्तों। तो यूपी में अगर कराएंगे तो 70-75 लाख रुपए टोटल पड़ जाता है। आप समझ लीजिए कि 70-75 लाख देके एक छोटा कॉलेज, एक नया कॉलेज में एडमिशन लेना सही रहेगा, या मैं अगर आपको बोलूं कि नेपाल के कॉलेजेस या बांग्लादेश में ऐसे ऐसे कॉलेजेस है जो डिलीवर किया है रिजल्ट, जिसमें 750-800 बेड का हॉस्पिटल मिलेगा, प्रॉमिसिंग कैरियर है, ट्राइड एंड टेस्टेड यूनिवर्सिटी। जब आपको एग्जाम अल्टीमेटली आके देना
देना ही है, नेक्स्ट एग्ज़ाम चाहे 70-75 लाख रुपए दे के यूपी के एक नए कॉलेज में ले, या नेपाल और बांग्लादेश में कहीं 55 लाख और 25 लाख रुपए दे के वही पढ़ाई, वही स्टैंडर्ड, वही डिजीज़, वही वेदर, सारा चीज़ें है, जब मर्जी आप जा सकते हो। तो आपको नहीं लगता दोस्तों इट्स ए प्रॉमिसिंग ऑप्शन? एट द एंड मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और अगर अभी भी आप कन्फ्यूज हैं या थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हमारा मदद चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। दीज आर द नंबर्स वेयर यू कैन सीक हेल्प। आप हमें कॉल करें, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। बताना हमारा काम था, डिसीजन आपका रहेगा। थैंक यू।